प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, वे रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु, और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। उद्धार करता तुम्हारे अनुग्रह, प्रेम और रक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सवेरे के समय हम सभी लोग प्रभु एक मन से तुम्हारे वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हे यीशु मसीह, तेरे दिव्य श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। यीशु, तेरे वचन का प्रकटीकरण दे। तेरे वचन के उछाल पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। यीशु मसीह, रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम जहाँ जहाँ पर चूक गए हैं या प्रभु भटक गए हैं, तुम्हारे वचन के उछाल में चाल चलन को जांच लेने की परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकाश सभी आपके परिवार में प्रभु दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज का मूल वचन सिलसिला वचन में जाएंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, देखिए सिलसिला मूल वचन में जाएं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन से हम देखेंगे। देखिए 5वां अध्याय 8वां वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा रहा है, अपन पुराने प्राचीन स्वभाव अपने पहले अपन पुराने लोग हैं, प्राचीन स्वभाव के लोग हैं, अभी नए नियम, इसका मतलब नया लोग नए बने हैं। जैसा बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में आए हैं, तो अपन ज्योति के लोग बने हैं। क्या है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी अपन ज्योति के लोग, ज्योति के संतान। यीशु मसीह ने कहा है, मैं ज्योति हूँ। अभी अपन यीशु के बेटा या बेटी बने हैं, यीशु के संतान बने हैं, अपन ज्योति के लोग हैं। तो अंधकार के निष्फल काम, अंधकार के निष्फल कर्म जो है, उसको अपन उल्हाना देना है। ये असली बात। देखिए क्या कर रहा है, अब अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, उल्हाना दो। अंधकार काम क्या है? यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि देखिए 5 वचन में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। देखिए यहाँ पर देखो, और 3 वचन में वैसा ही कहा, व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभी चर्चा तक न करो। हाँ, ये सब है, ये पूरा अंधकार के निष्फल काम। क्या है? फलवंत काम नहीं, ये निष्फल काम है और अंधकार का काम है। ये ज्योति का काम नहीं है, अंधकार का। ये अंधकार का काम में अपन सहभागी ना होना है, उसी प्रकार उसको उल्हाना देना है। क्योंकि अब यीशु में ज्योति बने। तो ज्योति का फल क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि ज्योति का फल तो ये है, सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य। सब प्रकार का भलाई, धार्मिकता, सत्य, इसमें अपन चलना है। तो ज्योति में अपन चलना है। पहले अंधकार, निष्फल अंधकार कामों को बैर करना है। क्या करना है? बैर करना है। प्रियो, परमेश्वर ने अपने को उनके स्वरूप में बनाया है। जैसा पिता पुत्र परमेश्वर है, अपने को भी शरीर, आत्मा और प्राण, 3 प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो शरीर और आत्मा प्राण है, और उसके ऊपर मन है। क्या है? मन। जो मन में जो एक सोच, एक विचार आएगा, वही उद्देश्य, जो मन के उद्देश्य के अनुसार शरीर और आत्मा प्राण चाल चलेगा। समझ में? शरीर और आत्मा प्राण 3 है, लेकिन ये तीनों को चलाने वाला एक केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र स्थान कौन सा है? मन। तो मन में अपन एक सोचते हैं उस प्रकार चलने की, वो बात करने के लिए, तो वो काम करने की, तो मन में जो सोच आते हैं, विचार, उसी प्रकार शरीर, आत्मा, प्राण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो पहले अपना मन
धार्मी रहने चाहिए। दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में देखिए, अपन देख सकते हैं दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए 7वां वचन, यहाँ पर लूत के बारे में खा रहे 6 और 7 वचन। देखिए 6 और 7 वचन, और सदोमा और गुमर्रा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड किया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धार्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। लोत ने क्या किया है, उनके मन को हर दिन दुखित, उनके सच्चे मन को, क्या बताए, सच्चे मन को पीड़ित करता था। सच्चे मन को दुख हुआ है। लूत को क्या हो रहा है, लूत को दुख हो रहा है। उनकी आंखों के सामने जैसा, लूत के आंखों के सामने जैसा सुदमा और गुमर्रा लोग पाप कर रहा है, वो बहुत भयानक पाप है। परमेश्वर ने सुदमा और गुमर्रा पर आग गंधक बरसाए है। उसके पीछे कारण क्या है, ये सुदमा और गुमर्रा के लोग ऐसा लोग है, बहुत व्यभिचारी लोग। और व्यभिचार का मतलब कैसे करने वाला है, स्त्री स्त्री से और शरीर और पुरुष पुरुष लोगों से पाप कर रहे हैं, और जंतु से, इंसान लोग, जानवरों से भी पाप किए हैं सुदमा गुमर्रा लोग। इतना भयानक पाप को देखकर लूत का मन हर दिन पीड़ित, हर दिन दुख था। यहाँ पर देखिए लूत का मन धार्मी मन है। क्या है, लूत का मन धार्मी है, धार्मी मन है। अगर तुम्हारा मन धार्मी हो, बराबर अपने शरीर आत्मा प्राण धार्मी रहेगा। इसका मतलब अपने मन में सोच, अपने मन में आने वाले विचार जो रहते हैं वो धार्मी विचार, धार्मी मन रहेगा, तो उसके अनुसार वो उद्देश्य को, जो अपना सोच या विचार को पूरा करने के लिए हमेशा शरीर यत्न करते रहेंगे, तो धार्मिक सोच है, धार्मिक विचार है लूत के जैसा, तो बराबर अपने शरीर और आत्मा प्राण धार्मिक रास्ते में ही रहेगा। सच्चाई, सच्चा मन है लूत का। आज कितने लोगों का मन सच्चा है, कितने लोगों के अंदर धार्मिक मन है। ये है पवित्र आत्मा परमेश्वर आज पूछ रहे हैं सवाल। पवित्र आत्मा परमेश्वर देख रहा है, क्या आपके अंदर धार्मिक मन है। धार्मिक के बिना और ये लगता है, लूत का मन तो ऐसे लगा देख देख कर उनके बहुत दुख पीड़ित हो रहा था हर दिन। हे प्रभु, इतने भयानक पाप कर रहा है, मेरे मन तो बहुत दुखित है, दुख हो रहा है। उन्होंने सह नहीं सके, सहने का मन नहीं, उतना दुख हो रहा है लूत को, जो पाप को देखकर। क्या आपके अंदर उस प्रकार का मन है? प्रियो, भजन संहिता में अपन देख सकते हैं, भजन संहिता 50 अध्याय। तो इसके अलावा देखिए भजन अभी जो धार्मिक मन के अलावा कौन सा मन रहता है, पाप का मन रहता है। देखिए भजन संहिता 50 और 18 वचन। देखिए 18 वचन, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। ये देखिए, तुम जब चोर को देखा है उसके साथ तुम प्रसन्न हुआ, इसका मतलब ये तो चोरी नहीं किया है। चोरी तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने या अपने आंखों के सामने चोरी हो रहा है, जो कई प्रकार का पाप हो रहा है। अपन उसमें सहभागी ना हो रहे, लेकिन अपने आंखों के सामने जो पाप हो रहा है वो देखकर तुम्हारे मन दुखित पीड़ित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम उसको सपोर्ट कर रहा है, तुम उसको मदद कर रहा है। चोरी कर रहा है अपने सामने, करने दो, क्या होगा, मेरा तो नहीं चोरी कर रहा, मेरे घर में सो लूट नहीं रहे, मेरे घर में सो उन्होंने मेरे घर को तो नहीं लूट रहे, दूसरे घर को लूटने दो। अपने आंखों के सामने पाप हो रहा है तो अपने मन दुख होना है, दुखित होना है। मन धार्मिक रहने चाहिए, दुखित होना है। प्रियो, यहाँ पर वही कह रहा है। तो धार्मिक मन का विरोध मन क्या है? पाप को देखते को चुपचाप रहने वाला, आंखों के सामने जो पाप हो रहा है, लूत का मन जैसा पीड़ित है वैसा नहीं है अपनी आंखों के सामने, तो तुम्हारा मन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वो पाप को क्या कर रहा है, मदद, सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। अपने आंखों के सामने जितने पाप हो रहा है आज संसार में,
क्या पाप को देखकर तुम्हारे अंदर पश्चाताप हो रहा है? प्रभु इस पाप से मुझे बचाइए। हे प्रभु मुझे लूत का मन जैसा है, लूत का मन मुझे दीजिए। क्या तुम्हारे सामने पाप हो रहा है तो तुम चुपचाप है, इसका मतलब आप रोकने की यत्न नहीं करे, ठीक है, लेकिन वो सोच तो अपने अंदर आने के लिए उल्हाना देना। उल्हाना का मतलब क्या है? काटना। क्या है? काटना। तो ये पदार्थ को काट सकते हैं या चाकू या तलवार से काट सकते हैं, किस है या नहीं? तो सोच या विचार को कैसे काटना है? ऐसे काटना है कि पाप का संदर्भ, पाप करने का संदर्भ अपने सामने आए हैं, जो पाप हो रहा है अपने अंदर मन दुख होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए। अपन तो पाप नहीं करते, लेकिन वो देखकर तो दुख, आंसू बहना, हे प्रभु इतने पाप हो रहा है प्रभु, इस पाप से मुझे तो बचाइए प्रभु। वो लोग भी पाप में नहीं रहे, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी बचाइए। अंदर एक शुद्ध सच्चा मन रहने चाहिए, इसको कहते हैं धार्मी मन। क्या कहा जाता है? धार्मी मन। आज बहुत लोग कह रहे हैं हम तो पाप नहीं करते। पाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने तो पाप हो रहा है, उसको तुम देख रहे, सिर्फ देख रहे हैं, चुपचाप से देख रहे हैं पाप को अच्छे तरह से। इसका अर्थ ये है तुम पाप भी कर रहा है, तुम तो पाप को सपोर्ट या मदद कर रहा है। लूत का मन जैसा दुख हुआ है, उस प्रकार पाप को देखकर दुख होने का मन तेरे अंदर नहीं है, तो वो धार्मिक मन कैसे हो सकता है या नहीं प्रियो? आज तो देख रहा है अपन, आज सारी दुनिया पूरा पाप की दुनिया है। जहां भी देखिए, कोई उदाहरण, कोई एक चीज बेचना है, वस्तु, कोई बाजार में एक चीज बेचना है, तो मीडिया में, माध्यम में उसके बारे में एडवर्टाइज ऐसे करता है कि एक स्त्री का शरीर को लेकर, उसको स्त्री का शरीर को आधा, शरीर पर आधा कपड़े से उसको एडवर्टाइज करता है। अरे इतने कहाँ भी देखिए, समाचार पत्र में भी कहाँ पर भी देखिए पाप का दृश्य दृश्य दृश्य। पूरा संसार, पूरी सारी दुनिया पाप में है, जहाँ भी देखिए पाप है। तो लूत का मन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ढूंढ रहा है किनका मन लूत के जैसा सच्चा मन है, किनका मन ये पाप को देखकर दुख हो रहा है। हर दिन हर दिन हर दिन दुख हो रहा है या नहीं? हर दिन अपने मन में दुख उठना है, दुख उठाना है। हे प्रभु इतने पाप के संसार में मैं हूँ, ये पाप की दुनिया से मुझे तो बचाए, लेकिन हर दिन ये पाप से मुझे बचाए, मेरे द्वारा पाप ना हो सके प्रभु, ना होना है प्रभु। यीशु मैं तेरे चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पाप से बचाइए। ऐसे शुद्ध मन रहनी चाहिए, धार्मिक मन। जैसा आंसू से पश्चाताप मांगने वाला है, परमेश्वर उनको क्या करने वाला है? उनके पापों को क्षमा करने वाला है। तो आज हम पाप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं तो कर रहे हैं, लेकिन ये निष्फल कामों को तुम आंखों से देख रहा है, निष्फल काम अपनी आंखों से देख रहा है, चुप रह रहे, वो भी पाप है, वो भी पाप है। अरे निष्फल कामों को देखकर, वो अंधकार कामों को देखकर अपने अंदर दुख उठना है, वो है धार्मिक मन। समझ में आए ना? वो है धार्मिक मन। अगर तुम जो पाप कर रहा है, वो पाप से तुम पश्चाताप होना है, पाप से बचना। जो पास्टर होने दो, सेवक होने दो, कोई भी होने दो, विश्वास होने दो, जो पाप अपने द्वारा हो रहा है, वो पाप से अपन दुख से, आंसू से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इस पाप से मुझे बचाइए, कृपया ये पाप से बचाइए, मुझे पाप से बचाइए, कृपया तेरी अनुग्रह, तेरी क्षमा दे। लूत के मन मुझे दीजिए, लूत के प्रभु धार्मिक मन मुझे दीजिए, धार्मिक मन मुझे दीजिए, क्योंकि अपने परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और देखिए अपने परमेश्वर, देखिए प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय 16 वचन से अपन देखें तो परमेश्वर का बात, परमेश्वर का मन देखिए। प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय 16 वचन देखो, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यदि उगलने का मतलब थूकना, आए परमेश्वर ने थूकने के लिए तैयार। अभी अपने मुंह से थूकते, थूकने के बाद उसको वापस लेते क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल वो कितना गंदे है, वो बिल्कुल गंदा है, इसीलिए थूकते हैं। थूकने के बाद उसको वापस नहीं ले सकते, है या नहीं? यहाँ पर देखिए परमेश्वर भी लौदीकिया कलीसिया से यही कहा, मैं तुमको क्या करने के लिए? उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है।
ये देखिए, ये तो सोच रहा है मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ, सब कुछ ठीक है, कुछ घटी नहीं है, ऐसे सोच रहे। लेकिन प्रभु कह रहे तू तो नंगा है, अंधा है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। हाँ, परमेश्वर ने इसको क्या करने, उगलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भी परमेश्वर इनको क्या कह रहा है, देखो, लेकिन भी 19 वचन में, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए उत्साही हो और मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। ये देखिए, यीशु मसीह ने अपने को लिए एक अच्छे सुंदर 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 काम क्या है मालूम, अच्छे मौका अपने को दे रहे हैं मन फेरने के, मन परिवर्तन, मन बदलने की मौका प्रभु अपने को दे रहे। जो उगलने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन हाँ, मुंह पे आए हैं, थूकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भी वापस उसको क्षमा कर रहा है। जिसको प्रेम करता है उसको उल्हाना देने की और उसको सजा, दंड देकर फिर उसके लिए सही करने के लिए प्रभु तैयार है या नहीं। क्या कह रहा है वहां पर, मैं ताड़न देता हूं, उल्हाना देने के लिए तैयार हूं, इसीलिए उत्साही हो और मन फिराओ, मन फिराओ, आप मन फिराओ अपना। यीशु मसीह प्रेमवान है, प्रेम करने वाला। जो स्थिति में अपन हैं, जो पाप को देखकर, हाँ, अपन पाप तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पाप को देखकर दुख होने का, लूट का मन रहना है, वो धार्मिक मन, ये ज्योति यीशु मसीह के संतानों में रहने का पहला गुण, पहला चीज ये है। क्या है, ईसाई लोग, यीशु मसीह के सच्चे भक्त लोगों में रहने वाले पहला गुण, धार्मिक मन, सच्चा मन, हर दिन पाप की ओर देखते हुए, पाप को देखते हुए दुख पीड़ित होने वाला मन रहने चाहिए। लूत का मन यही है। तो आप मन फेर लेना, अपन मन परिवर्तन होना है, अपन मन बदलना चाहिए। कौन से पाप, प्रार्थना से दूर है, संगति से दूर है, और वचन पढ़ने में, वचन को सुसमाचार प्रचार करने में, जो आत्मिक पाप से जो कर रहा है, जहां पर तुम विश्वास में बह गए, वहां से फिर प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु तुमको फिर से बुला रहा है, लौटाओ, लौटाओ, मन फेर लो, मन फेर लो। उगलने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन भी परमेश्वर वापस बुला रहा है। कितना सुंदर परमेश्वर, कितना प्रेमवान परमेश्वर है अपना परमेश्वर भैया ने। तो अपन मन फेर लेना है, मन बदलना है प्रियो। आज प्रभु अपने को एक अच्छा मौका दे रहा है मन बदलने की। ये मन बदलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अपने ऊपर आते हैं। रोमियों की पत्र 2 अध्याय 4वां वचन देखिए। रोमियों की पत्र 2 अध्याय 4वां वचन को देखिए। 2 वचन को देखो क्या करे, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यही नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। ये देखिए, परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। ये देखो, परमेश्वर की भलाई अपने को होनी चाहिए। परमेश्वर की भलाई अपने क्या सिखाती है, मन फिराव को सिखाती है। अपन मन फिरा लेना है, अपना मन बदलना है। जो स्थिति में अपन है पाप की, उससे अपन यू टर्न लेना है। वो स्थिति, वो समय, वो चाल चलन, वो व्यवहार, वो विचार, वो सोच से अपना मन परिवर्तन, मन बदलनी चाहिए। अगर मन बदले, शरीर आत्मा प्राण का उद्देश्य बदल जाते हैं, क्योंकि मन के उद्देश्य को ही शरीर आत्मा प्राण करते हैं। तो अपने अंदर पाप का उद्देश्य बराबर पाप ही करते हैं। अपने मन में जो धार्मिक सोच है, धार्मिक गुण है, धार्मिक के अनुसार धार्मिकता को दिखाना, धार्मिकता के अनुसार चलना चाहते हैं, तो वही होते हैं अपने द्वारा। समझ में आई प्रियो? तो क्या होना है, इसीलिए आज परमेश्वर ने ये कहा है। कितने लोगों को सच्चा मन है, धार्मिक मन है, लूत के जैसा? क्या आपको है? न तो चांस लेना चाहिए। अभी देखिए, अभी बहुत सारे, अभी अमेरिका में, दूसरे देश में ऐसे हो रहा है कि बहुत भयानक पाप हो रहा है। हाँ, अगर देखें तो अमेरिका साइड में, अमेरिका में बहुत जगह पर चर्चेस ऐसा है कि गे चर्चेस, क्या है गे चर्च, इसका मतलब नपुंसक लोग आराधना कर। इसका मतलब वो चर्च में कैसा रहते मालूम है, जो पुरुष लोग को विवाह कर लेते हैं, स्त्री लोग को विवाह कर लेते हैं। क्या है, पुरुष को विवाह कर लेते हैं, स्त्री को विवाह कर लेते हैं। बाद में अपने को मालूम नहीं होते उसमें पति कौन है, पत्नी कौन है, तो अलग बात है। लेकिन ऐसे पुरुष लोगों को स्त्री लोगों को विवाह कर रहा है, जैसे सुदोमा गोमोरा में वो हो रहा है। आप
आज है वो कलीसिया, बहुत सारे कलीसिया अमेरिका में है, गे चर्चेस कहा जाता है। तो अभी स्त्री स्त्री को पुरुष पुरुष को विवाह कर रहा है, वो कलीसिया में चरवाहा भी है। तो इतने भयानक पाप को देखकर कोई लूत के जैसा प्रार्थना करते हैं, हर दिन उनका मन दुख होता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा है चरवाहा को, हे पास्टर जी, आप ऐसे आपके चर्चेस में पूरे यही आपके चर्च के सभी लोग, इसका मतलब विश्वास लोग पूरा ऐसे है कि ये लोग पुरुष पुरुष को विवाह कर ले, स्त्री स्त्री को विवाह, ये तो पवित्र बाइबल से घृणा है। नर अकेला रहना अच्छा नहीं, उनके लिए सहायक बनाऊं। पति पत्नी पत्नी पति के लिए बनाए गए हैं, स्त्री और पुरुष का विवाह होना है। लेकिन ये क्या है, भयानक पाप है पुरुष पुरुष को विवाह करना, स्त्री स्त्री को विवाह करना। तो ये चरवाहा को एक व्यक्ति ने पूछा, क्या पास जी आपके कलीसिया में ऐसे है, फिर आप कैसे इसको सहन रहे हैं, आप कैसे चुपचाप है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, आप चरवाहा है, पास्टर है, परमेश्वर का दास है। बाद में पास्टर बताया, मैं भी वैसा हूँ, मेरा पति भी एक आदमी पुरुष है। ये देखिए कितना भयानक पाप है, कितना गंदगी है, कितना बुरा है। वो पास्टर है चरवाहा, लेकिन उसका पति भी और एक पुरुष है। पहले इनो है, उसके बाद कलीसिया के सभी लोग वही काम शुरू करें। तो इतने संसार में ऐसे भयानक पापों के संसार, पाप के पीढ़ी में अपन है, यानी तो वो जनरेशन में अपन है। अपना मन तो हर दिन दुख होनी चाहिए, धार्मिक मन रहनी चाहिए। अगर तुम कौन सा भी स्थिति में हो, पास्टर हो, विश्वास हो, आज तुम आंसू से प्रार्थना करे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आंसू बहाएगा और परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर की भलाई आपको मन फिराएगा, आपको नए मन देगा। हालेलुया। जो स्थिति में है, उगलने के लिए परमेश्वर तैयार है तुम्हें, लेकिन भी परमेश्वर तुम्हें प्रेम कर रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? तुम्हें प्रेम कर रहा है और एक मौका दे रहा है अपने को, और एक मौका दे रहा है। जो स्थिति में अपन है, आत्मिक या शरीर या प्राण, जहाँ पर अपन पाप करे, चूक गए है, भटक गए, वहां से अपन मन फिराएंगे, अपना मन बदलेंगे। मन बदलना है, मन फिराव होना है, परमेश्वर की भलाई को मांगे। परमेश्वर अपने को और एक चांस, अच्छा मौका दे रहे हैं मन फिराव के लिए। मन फिराव के लिए परमेश्वर अपने को मौका दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लूत के जो मन है वो मन रहनी चाहिए। अंधकार ये निष्फल काम है, निष्फल काम हो, उल्हाना करो, उल्हाना करो। ये निष्फल है। और प्रार्थना करने के विचार है, स्तुति करने के विचार सोच है, तो शरीर आत्मा प्राण वही करता है मन में। सुसमाचार प्रचार करने का, प्रभु के लिए भलाई काम करने का, प्रभु के लिए जितना भी प्रभु की सेवकाई में भाग, सेवा का बोझ है, नरक में जो गिर पड़ रहे हैं उन लोगों को झपट कर खींचने का मन है, शरीर आत्मा प्राण वही काम में स्थिर रहता है। अगर तुम्हारे मन ऐसा है, आंख चोर को देख रहे हैं, बदस्ती से पाप करने वालों को देख रहा है ऐसे अच्छे तरह से, तो वो है धार्मिक मन से विरोध, पाप का मन। क्या है? धार्मिकता का मन नहीं, सच्चा मन नहीं, वो झूठ है, वो पाप का मन है। तो पाप का मन से अपन कहा नहीं जा सकते, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं हो सकते। हर रविवार अपन क्या कर रहा है? हर रविवार यीशु मसीह के पवित्र शरीर और पवित्र लहू में अपन भाग ले रहे। कैसे? अपने पापों को अपन जांच लेकर, अपने ये पापों को वचन के द्वारा स्नान करके, यीशु मसीह के पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांगकर, शुद्ध मन, नए धार्मिकता, धार्मिक वस्त्र पहनकर, पवित्र आत्मा की मदद से अपन पवित्र स्थान में प्रभु भोजन में जा रहे हैं। तो प्रभु भोजन में जा रहे हैं, इसका मतलब जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र का शरीर खाएं और उनका लहू पिए, उनमें यीशु मसीह और यीशु मसीह में उन है, यानी और उनका अनंत जीवन उनका है। तो यीशु मसीह का अनंत जीवन के लिए तुम तैयार हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर तो पाप के मन कैसे रहना है? लूत का मन रहना है, धार्मिक मन रहनी चाहिए, ज्योति का काम अपन करना है। क्या है? भलाई, सारे प्रकार का भलाई, धार्मिकता और सत्य, सत्य, सत्य। आज सत्य को काम नहीं दे रहा है, भलाई काम तो ज्यादा नहीं कर रहा है, कभी कभी भलाई। अवसर को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल करना है, समय को लेकर जैसा समय मिल रहा है उस समय से भलाई काम करना है। और धार्मिक लूत के जैसा सच्चा मन, धार्मिक मन से, दुख मन से रहनी चाहिए। सत्य, इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षा। आज तो जितने बार हर रविवार पवित्र आत्मा परमेश्वर याद कर रहा है, प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा,
हर रविवार रोटी तोड़ना जरूरी है, तो काम नहीं दे रहा है। इसलिए युगांत में अपन सुने हैं, अंत दिन में है अपन सिर्फ कुछ दिनों में दशरथ का प्रभुत्व तैयार होगा। उससे पहले रशिया रशिया पर रशिया ने इज़राइल देश पर युद्ध करेगा। तब क्या होगा? दशरथ का प्रभुत्व होगा, आखिरी झूठ मसीह निकलेगा। सीरिया राजा आए तो कलीसिया दो भाग हो जाता है, एक सत्य को कान देने वाले और एक सत्य को नहीं, झूठ को कान दिए बाबुल वेश में मिल जाएगा। तो प्रियो, सत्य को जानो, सत्य को कान दो। हर रविवार यीशु मसीह के मांस और लहू में भाग लेना चाहिए। अपन क्या करना चाहिए? हर रविवार अपन यीशु मसीह के शरीर और लहू में योग्यता से भाग लेना चाहिए। इसका मतलब अपन धार्मिक मन, दुखित लूत के मन जैसा है, उस प्रकार का मन आप में है, आपके अंदर है, तो आप अच्छे सही रास्ते में, लेकिन आपकी आंखों के सामने आज इतना भी पाप हो रहा है, आप चुपचाप से है, तुम्हारा दिल टूट रहे नहीं, तुम्हारा दिल दुख हो रहा है नहीं, मन दुखित नहीं है, इसका मतलब तुम पाप को समर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब पाप को तुम सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये मन दूर होना है। अगर वैसा है, परमेश्वर तुमको उगल देगा, परमेश्वर तुमको थूकेगा, फूंक देता है। खैया ने थूकने से क्या फायदा है? ठंडा नहीं है, गर्म भी नहीं है, मध्यम स्थिति में, उधर ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। तो उगलने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन भी एक मौका दे, मन फिराओ, परमेश्वर की भलाई अपने को मन फिराओ सिखाता है। आइए अपन परमेश्वर की भलाई से अपने अपने पापों के वो निष्फल अंधकार कामों को छोड़कर अपन मन फिराएंगे, धार्मिकता, सत्य, सारे प्रकार की भलाई को अपन उसके अनुसार चलेंगे। लूत के जैसा सच्चा धार्मिक मन, दुख हुए मन से हर दिन अपन दुख मन से चलेंगे, धार्मिक मन से चलेंगे, उस प्रकार के लोग पवित्र सबको दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद सेवा के तुम्हारे वचन के उजाला में प्रभु हमको बताए हम ज्योति के संतान है, अंधकार के नहीं प्रभु, हम ज्योति के काम करना है, सारी प्रकार की भलाई और प्रभु सत्य, और प्रभु हम सारी प्रकार की भलाई, सत्य, धार्मिकता से रहना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर धार्मिक मन नहीं है। लूत ने सुदमा और गोमरा पाप को देख कितना दुख उठे, हर दिन उनका मन दुखित है, पीड़ित है प्रभु, लेकिन हमारा मन वैसा नहीं। हमारे सामने बहुत भयानक भयानक पाप हो रहा है, हम वो पाप को देखकर प्रभु चुप है, हमारे अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं उठ रहे, इसका मतलब हम उसको मदद कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, हमको माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा करिए। गहरे वार से लेकर वार तक हजारों लाखों समय लाखों लाखों बार प्रभु हमारे सामने पाप हुआ है, लेकिन हम चुप ही है प्रभु। लूत के जैसा हमारे मन में दुख नहीं उठे हैं, पश्चाताप नहीं उठे हैं, यीशु आंसू नहीं बहा है प्रभु, माफ कीजिए। यीशु तेरे पवित्र लोगों के नीचे, यीशु तेरे पवित्र से पापों की क्षमा करो प्रभु। लूत के जैसा मन है, सच्चा मन, धार्मिक मन हमको दे, क्योंकि हमारे सोच या विचार धार्मिक है तो प्राण, आत्मा, शरीर उस उद्देश्य, उस सोच के अनुसार ही चाल चलेगा, लेकिन हमारे मन में पाप ही है, पाप ही प्रभु, माफ कीजिए यीशु। रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु सारे 7 दिन हम चुके, 7 दिन हम प्रभु धार्मिकता से दूर है, पाप ही सोचे, पाप विचार है, माफ कीजिए यीशु। तेरे लहू बहाए हमारे ऊपर प्रभु, तेरे पवित्र लहू को उड़े कि तेरे लहू के द्वारा पापों की क्षमा करो। तुम उगलने के लिए तैयार है प्रभु, अगर तुम उगलने से प्रभु हमको फिर मौका नहीं मिलेगा। आप अच्छे, आप प्रभु तुम्हारी भलाई के द्वारा हमारा मन फिराव सिखाता है। हे प्रभु, तेरी भलाई दे, यीशु तेरी भलाई से हमारा मन फिराओ, हमारा मन परिवर्तन, हमारा मन बदलने कर दीजिए, नए मनों को दीजिए प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में सत्य को कान देने की, यीशु धार्मिक जीवन जीने की, लूत के जैसा दुखित मन से हर समय पाप के बारे में दुखित मन से रहने की अनुग्रह दीजिए। यीशु तेरे लहू के नीचे पाप की क्षमा मांग रहे, पाप की क्षमा मांग रहे, जितने लोग जो पाप की क्षमा मांग रहे, आपसे पश्चाताप हो रहा है, उनका यीशु मसीह पवित्र लहू क्षमा करने वाले है। यीशु के लहू अपने बीच में है प्रभु, की क्षमा मांग, क्षमा अपनी यीशु तेरे पवित्र लहू को ढूंढेल करते, पवित्र लहू से पापों क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और थोड़ी समय योग्यता से तेरे प्रभु भोजन में जाने वाला यीशु तेरे पवित्र लहू से पाप की क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे लहू से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान लेते, यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म, सारे प्रकार अशुद्ध से अपने पवित्र करता है, विश्वास योग्य की है
तो यीशु मसीह के पवित्र रूप में प्रभु क्षमा करे है। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रतिज्ञा आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद धन्यवाद। नए मन हमको दी है, धन्यवाद। ज्योति के लिए हे प्रभु, ज्योति का फल, अंधकार निष्फल कामों के नहीं प्रभु, फल भरित कामों का, ज्योति के काम जो भलाई प्रेम, हाँ प्रभु, धार्मिकता, सच से जीने की तुम दी अच्छे मौका के लिए धन्यवाद 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 करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु जितने संदेश सुना सुने हर एक के संदेश को फल फलो प्रभु। थोड़े समय श्रेष्ठ प्रभु भोजन में योग्यता से चलने कर दीजिए, और कल के संदेश में हम तुम्हारी अधिक कमाई मिलने कर दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।